नमस्कार। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आयोजित इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बेटी पढ़ाओ रोशनी बढ़ाओ। बेटियां जब शिक्षा के प्रकाश में आगे बढ़ेंगी तो खुद ब खुद रोशनी फैलेगी। धर्मा लाइफ फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव की कोशिश में जुटा है। गाँव में एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता को बढ़ाने के प्रयास में जुटा धर्मा लाइफ फाउंडेशन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सदस्य है। भारत सरकार की मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए आज के कार्यक्रम की थीम को चुना गया है, बेटी पढ़ाओ रोशनी बढ़ाओ। ये कार्यक्रम जेंडर इक्वालिटी और क्लीन एनर्जी पर केंद्रित है। शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो न सिर्फ आपको खुद रोशन करती है बल्कि इसका उजाला आसपास भी फैलता है। आर्थिक सशक्तिकरण की बना महिला सशक्तिकरण की बात एक तरह से बेमानी ही है और धर्मा लाइफ फाउंडेशन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। धर्मा लाइफ ने देश भर में अब तक 12,000 उद्यमियों का नेटवर्क तैयार किया है जिनमें 60,000 महिलाएं हैं। अकेले यूपी में धर्मा लाइफ ने 3,000 से ज्यादा महिला उद्यमी तैयार किए हैं। धर्मा लाइफ ग्रामीण इलाकों में संभावित उद्यमियों को पहचानता है, उन्हें चुनता है, ट्रेन करता है और यही उद्यमी सामाजिक बदलाव के वाहक बनते हैं। 2020 तक धर्मा लाइफ फाउंडेशन का लक्ष्य है 1 लाख उद्यमियों जिनमें 50% महिलाएं होंगी। उनके जरिए 5 करोड़ ग्रामीण लोगों तक पहुंचना। आज के कार्यक्रम बेटी पढ़ाओ रोशनी बढ़ाओ में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से 100 से भी ज़्यादा धर्मा लाइफ महिला उद्यमी हमारे साथ मौजूद हैं। ये महिला उद्यमी ग्रास रूट लेवल पर सामाजिक बदलाव ला रही हैं। ये महिलाएं न सिर्फ अपना कल बेहतर बना रही हैं बल्कि अपने परिवार और समाज में भी बदलाव ला रही हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं और ऐसी संस्थाएँ भी हैं जो ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आर्थिक सहयोग दे रही हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे छात्र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी भाग लेंगे। पूरे दिन चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान 500 से भी ज़्यादा छात्र महिला सशक्तिकरण थीम पर केंद्रित पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेंगे। साथ ही आज हम धर्मा लाइफ महिला उद्यमियों का सम्मान करेंगे। ये महिला उद्यमी महिला सशक्तिकरण का वास्तविक प्रतीक हैं। और कार्यक्रम के दौरान जेंडर इक्वालिटी और ऑफ ग्रिड लाइटिंग सॉल्यूशन के क्षेत्र में मौजूद अवसरों चुनौतियों पर चर्चा भी होगी। धर्मा लाइफ फाउंडेशन अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम लाइटिंग अप यंग माइंड्स पर 2015 से काम कर रहा है और इसकी शुरुआत 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हुई। ग्रामीण इलाकों में बच्चों को रीडिंग एक्टिविटीज़ से जोड़ना, उनके लक्ष्यों आकांक्षाओं को ड्राइंग पेंटिंग्स एक्टिविटीज़ के जरिए शक्ल देना और सोलर लाइट्स की रोशनी में रीडिंग सेशंस इवेंट्स के जरिए पूरे समुदाय को स्वच्छ ऊर्जा के महत्व के विषय में समझाना। हमारी धर्मा लाइफ एंटरप्रेन्योर महिला उद्यमी और स्टूडेंट्स विशिष्ट गणों का स्वागत करते हुए विक्रमजीत सिंह, सीनियर कंट्री ऑफिसर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुराधा भावनानी, कंट्री हेड शेल फाउंडेशन। गौरव मेहता, डायरेक्टर धर्मा लाइफ फाउंडेशन। बारे में बताएं। स्वागत करते हैं गौरव मेहता। श्री अमित सिंह जी,
श्री विक्रमजीत सिंह जी, श्री शौर्य दोवल जी, मिसेस अनुराधा भवनानी, धर्मा लाइफ के DLE, यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर नमस्कार और बच्चों को मेरा विशेष प्यार। 11 अक्टूबर यानी आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में माना जाता है। आज के अवसर पर बालिकाओं से संबंधित विषयों और मुद्दों पर विश्व भर में चर्चा की जाती है, जिनसे लोगों में इस बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। International Day of the Girl Child is celebrated globally on October 11th to increase awareness of issues faced by girls around the world. We are delighted to have you all here with us to celebrate our first edition of Beti Padhao, Roshni Badhao, which was inspired by the government's Beti Bachao, Beti Padhao program. I would like to give a special thank you to the dignitaries, Mr. Amit Singh, Mr. Vikramjeet Singh, Mr. Shaurya Doval, Mrs. Anuradha Bhavnani, Ms. Nipun Gupta, and Ms. Parul Sadana, for gracing us with their presence and inaugurating this special occasion. I would also like to express my gratitude towards our partner, the International Finance Corporation, a member of the World Bank Group, for helping us making this program a possibility. Today, it's my privilege to introduce to you some remarkable women from Dharma Life's Rural Entrepreneur Network from different districts across Uttar Pradesh. It's an honor to have all of them in Lucknow. These entrepreneurs are bringing about grassroots social change in their villages, one village at a time, by creating awareness and giving access to affordable social impact products such as solar lights, clean cook stoves, female hygiene products, nutritional products, and other hand wash products. The entrepreneurs provide access to these products and also create behavior change in villages to enable people to improve their quality of life. Rural India faces various developmental challenges such as poverty, lack of connectivity and infrastructure, lack of access to clean energy, nutrition for children, and other diseases. We believe these are caused by the lack of awareness about these problems, the lack of access to high quality products, which can solve these problems, and a lack of affordability of these products. We at Dharma Life train various entrepreneurs to drive change in village communities. You will hear from all these entrepreneurs. A couple of them will speak to you today. मैं लास्ट शब्द हिंदी में बोलना चाहूँगा और हम आज इस मंच पे भरोसा दिलाते हैं कि धर्मा लाइफ ने आने वाले समय में आप सबके साथ मिलकर बालिकाओं, महिलाओं और समाज के विकास और कल्याण में अपना भरपूर सहयोग करते रहेंगे। आज तक जो हमने हासिल किया है वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी हमने साथ मिलकर एक लंबा सफ़र तय करना है। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव। और अब मैं निवेदन करती हूँ विक्रमजीत सिंह, सीनियर कंट्री ऑफिसर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से, कि वे हमें बताएं कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत में कैसे सामाजिक बदलाव की कोशिश में जुटा है। आइए स्वागत करते हैं विक्रमजीत सिंह का। नमस्कार। मुझे ये बहुत खुशी है कि मैं आज आप सबके सामने IFC की तरफ से आपको संबोधित कर रहा हूँ। यहाँ जहाँ इस कार्यक्रम में जहाँ महिला उद्यमी जो धर्मा लाइफ के साथ काम कर रहे हैं, बच्चे और जितने भी लोग जो ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो सारे जो प्रमुख लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ IFC को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। IFC वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है जो सामूहिक और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है, वो हमारा लक्ष्य है। और यहाँ हम धर्मा लाइफ के साथ ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस, जैसे धर्मा लाइफ की जो सोलर लालटेन जो आप सबने देखी होगी, हम ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस को प्रमोट कर रहे हैं। ये ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस भारत में जो भारत सरकार के जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल 2019 तक का लक्ष्य है, उसको पूरा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ये ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन जैसे सोलर लालटेन है, ये उन जगह तो काम करती है जहाँ तार से बिजली पहुँच नहीं सकती, पर बाकी जगहों में भी जहाँ
बिजली की कभी कमी होए, बिजली कभी कट जाए तो वहाँ भी लोगों को ये एक स्वच्छ और सस्ती बिजली का साधन पहुँचाती है। इसका सबसे ज़्यादा इसका जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो घरों में बच्चों को और महिला को होता है, क्योंकि इसके कारण आप जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए आसानी रहती है। इनफैक्ट हमने एक स्टडी करी थी तो उससे ये पता चला कि जहाँ ऐसे सोलर लालटेन जैसे ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस हैं, उससे बच्चों को 1 घंटा ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिल सकता है। इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि इसके कारण बच्चों को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट वो है कि इसके कारण रात को वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके कारण दिन के टाइम में जब लाइट होए वो खेल कूद सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। दूसरा इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो फ़ायदा होता है, वो महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि उससे आप को घरों में केरोसिन लैंप या कैंडल लाइट जलाने की जगह एक साफ बिजली का सोर्स मिल जाता है। IFC धर्मा लाइफ के साथ 2014 से जुड़ा हुआ है और 2014 से धर्मा लाइफ ने एक 12,000 ये ग्रामीण उद्यमी का एक नेटवर्क बना लिया है, जिसके माध्यम से ये पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ये धर्मा लाइफ की सोलर लालटेन जैसी प्रोडक्ट्स, जो सोलर लाइट्स के प्रोडक्ट्स बहुत ही जो सस्ते और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में बेचे जा सकते हैं। मुझे और भी खुशी है कि धर्मा लाइफ का जो मॉडल है उसमें ज़्यादातर महिलाएं भागीदार हैं, जिसके कारण ये प्रोडक्ट्स और ये जागरूकता ग्रामीण एरिया में पहुंची तो जाती है, लेकिन इससे ये जो ग्रामीण महिला उद्यमी हैं उनको अपने घर चलाने का ये इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। हमारा जो लक्ष्य है IFC का पूरे देश में और भारत में सामूहिक और सतत विकास के लिए कार्य करना, और मैं खुश हूँ कि धर्मा लाइफ जैसे पार्टनर के साथ हम ये काफ़ी हद तक ये टारगेट अचीव कर पाए हैं, लेकिन आगे इसमें और बहुत पूरे लक्ष्य तक, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल 2019 तक जो ये लक्ष्य, सरकार के लक्ष्य को अचीव करने के लिए अभी और काफ़ी काम करना है। और मैं आप सबसे जो ग्रामीण उद्यमी यहाँ आई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो और दृढ़ता से इस कार्य में प्रतिबंध होएं, और हम आपके साथ और धर्मा लाइफ के साथ और यूपी सरकार के साथ हम अपना सपोर्ट जारी रखेंगे। थैंक यू। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अनुराधा भावनानी जी का। नमस्ते। मैं आप सबकी एनर्जी देख के इस कमरे में बहुत प्रोत्साहित हुई हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं इस बात पर विश्वास रखती हूँ कि लड़की पढ़ाओ और दुनिया को बेहतर बनाओ। अगर हमें सफल होना है तो हम दुनिया की आधी आबादी या आधी जनता जो लड़कियां और महिलाएं हैं उन्हें पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। शेल फाउंडेशन 2002 से ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे सोलर लाइटिंग, बायोमास गैसिफिकेशन, सेल ऑफ लो कॉस्ट एनर्जी प्रोडक्ट्स और काफ़ी एनर्जी रिलेटेड बिजनेसेस।
ऊर्जा आर्थिक उन्नति की सबसे बड़ी ज़रूरत है और ऊर्जा आर्थिक उन्नति की नींव भी है। इसके अलावा आपके और मेरे घरों में ऊर्जा खाना पकाने के काम आती है, ऊर्जा आपकी पढ़ाई की बिजली के काम आती है। आप जब रात को रोड पे जाती हैं तो स्ट्रीट लाइट आपको ऊर्जा पहुंचाती है और छोटे मोटे कारोबार जो आपके गांव और शहरों में चलते हैं सब ऊर्जा के बिना अधूरे हैं। अपने आप से पूछिए, आपके हर दिन के हर पल में ऊर्जा का क्या योगदान है? आप तक मेरी आवाज़ पहुंचने का इसमें भी ऊर्जा का योगदान है। अगर ये साउंड सिस्टम नहीं होता तो मैं कमरे के लास्ट रो तक नहीं पहुंच सकती। शेल फाउंडेशन ने 2010 में धर्मा लाइफ के साथ पार्टनर किया था और एक वेरी यूनिक ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे भीतर बैठी हैं, पीछे महिलाएं, ये महिलाएं वो 12,000 महिलाओं में से बहुत आगे चलने वाली मार्गदर्शक महिलाएं हैं। आज धर्मा लाइफ में के पास 12,000 एंटरप्रेन्योर्स हैं जिसमें से 7,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं और आप सब जो पीछे लास्ट रो में बैठी हैं उस सब की मार्गदर्शक महिलाएं हैं। हमारी विजन है कि हम 1 लाख धर्मा लाइफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ ये ऊर्जा और सोशल इम्पैक्ट प्रोडक्ट्स का लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन इस देश के हर कोने, हर गांव तक पहुंचाएं और इसका योगदान 1 लाख में से कम 50,000 महिला एंटरप्रेन्योर्स होनी चाहिए। लड़कियों को एक बहुत सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ जीवन का पूरा अधिकार है। बचपन में शिक्षा के लिए रोशनी, आगे जीवन में खाने बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन और रोजगार के लिए अलग अलग तरह के मशीनें, चाहे वो घर का आपका छोटा पंखा क्यों ना हो या आपका टेलीविज़न क्यों ना हो या आपके गांव के आटे की चक्की क्यों ना हो, सब ऊर्जा के बिना अधूरे हैं। इस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड दिवस पर मैं आप सबके साथ एक बेहतर ऊर्जा की दुनिया बनाना चाहती हूँ। Let us join together to build better access to energy for all. क्या आप सब हमारा साथ देंगे? मैं यहाँ बैठी हर स्कूल की छात्र और छात्रा को बोलती हूँ कि आप ही इस देश के भविष्य की और इस संसार के भविष्य के रोशनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस दिन को बहुत रोशन बनाइए। वाकई बिल्कुल सही कहा अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी देश ने आधी आबादी को पीछे छोड़कर तरक्की के झंडे नहीं गाड़े हैं। देश की विकास दर का भी सीधा नाता होता है कि विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, महिलाओं की वर्क फोर्स में कितनी भागीदारी है। तो अब कुछ ही देर में महिला उद्यमी हमारे बीच अपने अनुभव शेयर करेंगी। हमारे बीच ऐसी कई प्रतिभाएं हैं, वो अपने अनुभव साझा करेंगी कि कैसे वे महिला उद्यमी बनी, क्या चुनौतियां थी, कैसे उन्होंने सफलता पाई। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ दीपिका सिंह, जो कि बाराबंकी ज़िले से हैं। आइए ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें दीपिका सिंह का। सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्ते, मेरा नमस्कार सभी लोगों को, छोटों को मेरा प्यार। मेरा नाम दीपिका सिंह है। मैं विलेज खरिका फूल, ब्लॉक बनी कोडर और डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से हूँ, यूपी से। 7 जुलाई 2016 से मैं धर्मा लाइफ से जुड़ी हूँ, एंटरप्रेन्योर बनी हूँ। धर्मा लाइफ से जुड़ने के बाद में हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया, बहुत चेंजेस आए। हमको गांव में, अपने गांव में बहुत कम ही लोग जानते थे कि जब से हम धर्मा लाइफ से जुड़े हैं हमें सब लोग जानने लगे हैं।
हम लोग के बीच में बातें करके उन लोग को समझाते हैं और अपनी एक पहचान बनी है, एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है धर्मा लाइफ से जुड़ने के बाद में। हम 7 जुलाई से इसमें जुड़े हुए हैं। जब हम लोगों के बीच में गए तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग तो बातें सुनने को तैयार नहीं थे, कुछ लोग साथ भी दिए हमारा। जब उन लोग ने हमारा साथ दिया तो मेरा और उत्साह बढ़ा कि ये वाकई ये संस्था अच्छा है, हमको इसके साथ जुड़ के ग्रामीण लेवल में महिलाओं को हम के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसके साथ जुड़ने के बाद में हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। हम खुद भी एक अच्छे उद्यमी बन पाए। जो कुछ हमें भी नहीं पता था, इसके थ्रू जुड़ने के बाद में हम भी बहुत कुछ जान पाए इसके बारे में। जैसे स्वच्छता के बारे में, लाइटिंग का प्रयोग बताना, इंडक्शन चूल्हे के बारे में लोगों को समझाना कि इससे बेहतर आप लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करने से बेहतर आप इंडक्शन का इस्तेमाल करें, सोलर लाइट का इस्तेमाल करें। इससे आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। आंतों को, फेफड़ों को जो नुकसान पहुंचाता दिया लालटेन जलाते हैं, उससे आपको सोलर लाइट से आपको फ़ायदे मिलेंगे। इस तरह से लोगों को समझाया। लोगों ने पहले तो बहुत ही दिक्कतें आईं। पहले तो लोग सुनने को तैयार नहीं थे क्योंकि हम इतना पहचान हमारी नहीं थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों से मिलते रहे, मिलते मिलते लोग हमें पहचाने और फिर हमारी बातों को मानने भी लगे और काफ़ी हद तक प्रोडक्ट्स हमसे लिए भी, उन्होंने इस्तेमाल भी किया। इससे हमारा बहुत ही आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ा। और आत्मविश्वास बढ़ने के बजाय हम एक लड़की हैं, गांव लेवल पर हैं, तो जाहिर सी बात है गांव में लड़कियों को आगे बढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पेरेंट्स, जब देखा हमारे पेरेंट्स ने कि हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जब इसके थ्रू, सेलिंग के थ्रू हम जब जो प्राइस कमाए, जो सेलिंग के थ्रू हमें इनकम मिली, तो हमारे पेरेंट्स बहुत ही खुश हुए, हमारा पूरा सपोर्ट दिया, बहुत ही सहयोग किया हमारा। कभी भी रोका टोका नहीं कि तुम इस चीज़ के लिए। हमने इससे सेलिंग के थ्रू हमने वॉशिंग मशीन भी खरीदी अपने घर के लिए, अपने सिस्टर के छोटे लड़कों के लिए हमने उनके लिए भी साधन जुटाया, अपने लिए भी उन पैसों से पढ़ाई लिखाई के विषय में हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। तो इससे कहते कि लड़कियां आगे बढ़ेंगी, उनका उत्साह बढ़ाइए। लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। समाज में लड़कियों को पीछा नहीं रखना चाहिए। लड़कियां आगे बढ़कर लड़कों से भी बेहतर कुछ आगे कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ ज्ञानमती, जो कि फैज़ाबाद से हैं, कि वो हमारे बीच आएँ और अपना अनुभव हमें बताएं कि महिला उद्यमी के तौर पर उन्होंने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया, कैसे सफलता पाई। सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए बच्चों को प्यार भरा नमस्ते मेरा, और हमारे लिए एक रोशनी का रास्ता खोलने वाले गौरव मोहता जी का मैं तहे दिल से स्वागत एवं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमारे लिए इतना सोचा, महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए। आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उस पर आज हमें यहाँ आने का मौका मिला है, ये बहुत हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। धर्मा लाइफ एक बहुत ही सामाजिक और अच्छी संस्था है। मेरा नाम ज्ञानमती है, मैं ग्राम माधोपुर की रहने वाली हूँ, फैजाबाद से हूँ, ब्लॉक मेरा मसौदा है। मैं गांव में रहती थी, एक गृहिणी हूँ, और उसके साथ मेरी कुछ करने की तमन्ना थी कि मैं कुछ ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ कुछ बेरोजगारी दूर हो सके और सम्मान भी मिल सके। मेरे पति मजदूरी का काम करते थे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। मैं लड़की को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए कि लड़कियाँ पूरी दुनिया चलाती हैं, 2 घर चलाती हैं, इसीलिए लड़की को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और आज इतनी सारे बच्चियों को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। धर्मा लाइफ से पिछले 1 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि वास्तव में यहाँ काम करना चाहिए। काम करने से इतना अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि जो गांव में कुछ परेशानियां हैं वो हमारे धर्मा लाइफ में उसका निदान है। जैसे कि सोलर लाइट्स, बच्चों को
गांव में जो दिया होता था उसमें मिट्टी का तेल जलता था, उससे बहुत सारे बच्चों को आँख में परेशानी हो जाती थी, उनको पढ़ने में दिक्कत होती थी, उनका होमवर्क नहीं पूरा होता था। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा धर्मालाइफ बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। और महिलाओं को जो चूल्हे पे खाना बनाती थी उससे छुटकारा मिला है इंडक्शन के तहत, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम महिलाएं सबसे ज़्यादा दमा का शिकार महिलाएं होती हैं क्योंकि वो चूल्हे पर खाना बनाती हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि खाना बना के उनको अपने परिवार को खिलाना है। इसलिए इंडक्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा प्रोडक्ट अगर गांव में कोई पहुंचाने का कार्य किया है तो सिर्फ धर्मालाइफ ने, धर्मालाइफ से जुड़ करके हमारे बहुत सारी महिलाएं कार्य कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। जब से हम धर्मालाइफ में आए हैं मेरी ज़िंदगी इतनी बेहतर हुई है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में सहयोग कर पा रही हूँ, अपने हस्बैंड का साथ दे पा रही हूँ, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और इतना अच्छा लगता है यहाँ आकर के। और बाकी जो मेरी डीएलडी हैं मैं उनसे चाहती हूँ कि इतना अच्छा धर्मालाइफ का काम हो कि धर्मालाइफ इतनी आगे बढ़े, हर कोने में जानी जाए, उसके साथ भी हमारा उद्धार हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। नमस्ते। न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। वाकई ये महिलाएं मिसाल हैं। और मिसालें, जैसा कहा जाता है कि भूली नहीं जाती, मिसालें दी जाती हैं, औरों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है। और अब हम हमारे बीच जो छात्र हैं वो अपना अब पेंटिंग कंपटीशन हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे बीच छात्र अपना फीमेल हीरो पेंट करेंगे। इस पेंटिंग कंपटीशन में छात्र अपनी पसंद की किसी भी फीमेल हीरो को पेंट कर सकते हैं जिससे वे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जिससे वे प्रेरणा लेते हैं। ये कोई भी रोल मॉडल हो सकता है। असल ज़िंदगी में वो जिन किरदारों से प्रेरणा लेते हैं वो कौन सी महिलाएं हैं, जिनसे कौन सी शख्सियतें हैं जिनसे उनके जीवन पर प्रेरणा मिलती है, जिनसे उनके जीवन पर असर पड़ रहा है। और ये स्टूडेंट लखनऊ के अलग अलग 15 स्कूलों से चुनकर आए हैं और जो पहले पेंटिंग कंपटीशन वहाँ हो चुका है और अब ये अपने स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब पेंटिंग कंपटीशन शुरू करते हैं। पेंट माय फीमेल हीरो। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, महिला व बाल कल्याण मंत्री व पर्यटन मंत्री रीटा बहुगुणा जोशी जी और मंच पर मौजूद सभी विशिष्ट गण का इस कार्यक्रम में बेटी पढ़ाओ रोशनी बढ़ाओ में बहुत बहुत स्वागत। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे प्लांट और शॉल भेंट करके। हमारी महिला उद्यमी और छात्र स्टूडेंट रीटा बहुगुणा जोशी जी का भी स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत कि वे अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आज उपस्थित हैं। इन छात्रों का और महिला उद्यमियों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए। और जिस तरह किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत
दीप प्रज्वलन से होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति में बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी दीप प्रज्वलन करते हुए अन्य विशिष्टगण, दिया और बाती रोशनी का जो समन्वय हमारी संस्कृति में किसी भी अहम काम को शुरू करने के लिए अहम माना जाता है, तो दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए नमस्कार। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आयोजित इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। विशेष रूप से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और रीटा बहुगुणा जोशी जी, महिला व बाल कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। बेटी पढ़ाओ रोशनी बढ़ाओ। बेटियां जब शिक्षा के प्रकाश में आगे बढ़ेंगी तो खुद ब खुद रोशनी फैलेगी। धर्मा लाइफ फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव की कोशिश में जुटी है। गांव में एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता को बढ़ाने में जुटा धर्मा लाइफ फाउंडेशन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक का सदस्य है। भारत सरकार की मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम की थीम को चुना गया है, बेटी पढ़ाओ रोशनी बढ़ाओ। ये कार्यक्रम जेंडर इक्वालिटी और क्लीन एनर्जी पर केंद्रित है। शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो न सिर्फ आपको रोशन करती है बल्कि इसका उजाला आसपास भी फैलता है। और कोई भी देश आधी आबादी को पीछे छोड़कर तरक्की के झंडे नहीं गाड़ सकता। इसका सीधा सीधा संबंध देश की विकास दर से होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात साबित भी हो चुकी है। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना महिला सशक्तिकरण बेमानी है। धर्मा लाइफ फाउंडेशन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। धर्मा लाइफ ने देश भर में अब तक 12,000 उद्यमियों का नेटवर्क तैयार किया है, जिनमें 7,000 महिलाएं हैं। अकेले यूपी में धर्मा लाइफ ने 3,000 से ज़्यादा महिला उद्यमी तैयार किए हैं। धर्मा लाइफ ग्रामीण इलाकों में संभावित उद्यमियों को पहचानता है, उन्हें चुनता है, ट्रेन करता है और यही उद्यमी सामाजिक बदलाव की वाहक बनते हैं। आज के कार्यक्रम बेटी पढ़ाओ रोशनी बढ़ाओ में उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से 100 से भी ज़्यादा धर्मा लाइफ महिला उद्यमी हमारे साथ मौजूद हैं। ये महिला उद्यमी ग्रास रूट लेवल पर सामाजिक बदलाव ला रही हैं। ये महिलाएं न सिर्फ अपना कल बेहतर बना रही हैं बल्कि परिवार और समाज में भी बदलाव ला रही हैं। इस कार्यक्रम में आज करीब 500 छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने आज एक पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जो कि महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित था। और आज इस कार्यक्रम में हम धर्मा लाइफ महिला उद्यमियों को भी सम्मानित करेंगे जो वास्तविक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। और लिटरेसी पर जो ग्लोबल विजन है उसको आगे बढ़ाते हुए धर्मा लाइफ का लाइटिंग अप यंग माइंड अभियान देश भर के 12 राज्यों में 3,70,000 बच्चों तक पहुंच चुका है और इस साल 10 लाख बच्चों तक पहुंचने का लक्ष्य है। धर्मा लाइफ अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम लाइटिंग अप यंग माइंड्स पर 2015 से काम कर रहा है और इसका ये लक्ष्य है कि बच्चों को रीडिंग एक्टिविटीज़ से जोड़ना, उनके लक्ष्यों आकांक्षाओं को ड्राइंग पेंटिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए शक्ल देना और सोलर लाइट्स की रोशनी में रीडिंग सेशन इवेंट्स के ज़रिए पूरे समुदाय को स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी के महत्व के विषय में समझाना। तो दुनिया के अखाड़े में जिंदगी के दंगल अपने हौसले के बूते लड़कर ही जीते जाते हैं। दंगल के दाव कोई दूसरा आपको सिखा दे लेकिन ताल तो आपको अपनी ही ठोकनी है। ऐसे बेमिसाल हौसले की तस्वीर अब हमारे सामने आने जा रही है। हमारे बीच महिला उद्यमी तैयार हैं सोलर लाइट्स के साथ मार्च के लिए। अपने भीतर के आत्मविश्वास को ये रोशनी के रूप में जाहिर करेंगी। रोशनी रोशनी की गीत की धुन पर मार्च करने के लिए तैयार महिला उद्यमी। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जवाबों को चूनर बना के
रोशनी घर में पढ़ूंगी और तू पढ़ेगी रोशनी रोशनी फिर हर गली हर घर बढ़ेगी रोशनी रोशनी घर में पढ़ूंगी और तू पढ़ेगी रोशनी रोशनी फिर हर गली हर घर बढ़ेगी रोशनी रोशनी घर में पढ़ूंगी और तू पढ़ेगी रोशनी रोशनी फिर हर गली हर घर बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ जिले के गोसाईगंज ब्लॉक से बस्तिया गांव से आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें गायत्री वर्मा का। मेरा नाम गायत्री वर्मा है। मैं गोसाईगंज ब्लॉक जिला लखनऊ से आई हूँ। मेरे गांव का नाम बस्तिया है। मैं जब से धर्मा लाइफ से जुड़ी हूँ, हमारा जीवन जो है बहुत बदल गया है। हमारी जो है ना जीवन शैली भी बदल गई है। पहले मैं हमारी पढ़ाई के बाद, शादी के बाद जो है ना हमारे पति खेती करते थे, जिससे कि जो है ना हमारा भरण पोषण सही से नहीं हो पाता था। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई का खर्च सिर्फ घर वाले देते थे और कोई चीज़ नहीं देते थे। और जब से मैं धर्मा लाइफ से जुड़ी हूँ 2016 से 1 जून 2016 से जब से जुड़ी हूँ, मुझे जो पैसा इससे मिलता है उससे मैं अपनी बेटियों की बहुत ज़रूरतें पूरी कर पाई रही हूँ। इसलिए मैं धर्मा लाइफ की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इससे मैंने गांव की जो है ना महिलाएं हैं उनको भी मैंने बहुत साक्षर किया हो। और मैं चाहती हूँ हमारे गांव की महिलाएं बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें। और इससे जो हमारे गांव की महिलाएं चूल्हे पे पहले खाना बनाती थी, लेकिन अब धर्मा लाइफ की वजह से इंडक्शन चूल्हा जो मिला है, इससे हमारा समय भी बचता है। हम लोग खेत से काम करके आते हैं तो बहुत जल्दी हमारा खाना बन जाता है, समय भी बचता है और काम भी कम पड़ता है। इसलिए मैं धर्मा लाइफ की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अपने जीवन में मैं सभी से ये चाहती हूँ कि जो है ना जितनी महिलाएं हैं, खास करके महिलाओं को मैं बहुत आगे देखना चाहती हूँ। यही मेरा सबसे निवेदन है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं और बहुत बहुत पढ़ाएं बेटियों को, क्योंकि बेटियां ही देश का आगे भविष्य हो सकती हैं। और मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आर्थिक सशक्तिकरण के बिना महिला सशक्तिकरण एकदम अधूरी बात है, बेमानी बात है। हमारी बच्चियां पढ़ें, आर्थिक रूप से सशक्त हों, अपने पैसे का कैसा इस्तेमाल कर सके ये उनको समझ हो, और किसी भी तरह के शोषण की गुंजाइश से वे तभी बच सकती हैं जब वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। और अगर किसी भी बच्ची के लिए गोल्ड जोड़ने की बजाय अगर उसके नाम पर चाहे छोटा सा ही घर हो, लेकिन अगर परिवार इस प्रॉपर्टी ऑनरशिप में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ाए तो शायद असल मायने में बदलाव आएगा। और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच छात्रों ने पेंट माय फीमेल हीरो थीम पर पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में छात्रों को अपने रोल मॉडल को पेंट करना था, जिस महिला से वे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, प्रेरणा लेते थे। और जिन छात्रों ने पहला, दूसरा, जिन्होंने इसमें विजेता रहे हैं, उनको अब पुरस्कार दिए जाएंगे। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार की, वे अपने कर कमलों से इन छात्रों को ये पुरस्कार प्रदान करें। सबसे पहले ये पुरस्कार दिया जा रहा है नव्या गुप्ता को। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिन महिलाओं से प्रभावित हैं, जिनसे प्रेरणा लेती हैं, उन्हें इन छात्रों ने पेंट किया। और अब बुलाया जा रहा है कशिश यादव को।
लखनऊ के करीब 15 स्कूलों में इस कंपटीशन का आयोजन किया गया था और उसमें से चुनकर जो बच्चे आए उन्होंने आज अपनी पेंटिंग्स बनाई और उन्हें पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आंशी मिश्रा, ये छात्र रोशनी की तरह हमेशा जगमगाते रहें और खुद से और शिक्षा से खुद को प्रकाशित करते रहें। और अब हम महिला उद्यमियों को भी सम्मानित करेंगे। गायत्री वर्मा, महिला उद्यमी, धर्मा लाइफ एंटरप्रेन्योर। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ उषा सिंह को, महिला उद्यमी उषा सिंह। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, उत्साहवर्धन करें, अपनी आकांक्षाओं की नई परिभाषा लिखने वाली इन महिलाओं का हौसला बढ़ाएं। आपके हौसले को सलाम किया, आपने स्वयं को लांघकर अपने जज्बे की मिसाल कायम की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारे बीच रीटा बहुगुणा जोशी जी, माननीय मंत्री महिला व बाल कल्याण व पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मौजूद हैं। आपने अपने राजनीतिक करियर में महिला मुद्दों पर बढ़ चढ़कर अपनी आवाज़ बुलंद की। आप पीएचडी हैं हिस्ट्री में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 1995 से 2000 तक आप इलाहाबाद की मेयर रही। महिलाओं की आवाज़ उठाने और उनके मुद्दों पर काम करने के लिए 2001 में आपको UN अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड विमेन इन साउथ एशिया से नवाजा गया। और महिला आंदोलन से आप सतत जुड़ी रही और बुनियादी स्तर पर आपने लगातार काम किया। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे बीच आएं और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। धर्मा फाउंडेशन के संस्थापक और उसके सभी बहुत ही सक्रिय पदाधिकारीगण, श्री शौर्य डोवाल जी जो कि डायरेक्टर हैं धर्मा फाउंडेशन के, श्री विक्रमजीत सिंह जी कंट्री ऑफिसर IFC, श्री गौरव मेहता जी एंड श्री संतोष सिंह जी डायरेक्टर धर्मा लाइफ फाउंडेशन, श्रीमती अनुराधा बरनानी जी कंट्री हेड शेल फाउंडेशन एंड बहुत सारे ऐसे विभिन्न संस्थाओं के यहाँ पर अधिकारीगण हैं जो कि इस फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। अनेकों स्कूलों से लोयला पब्लिक स्कूल, मॉडर्न एकेडमी, ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल, न्यू बाल भारती स्कूल, JMD पब्लिक हाई स्कूल, SDSN पब्लिक स्कूल, लोयला पब्लिक स्कूल एंड रॉबिन हुड आर्मी स्कूल, 450 बच्चे आज यहाँ अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ उपस्थित हैं। और आज का दिन लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व की 50% आबादी बालिकाओं और महिलाओं की है और ये सच आज 21वीं सदी में कोई नकार नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार और जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए महिला संगठन हैं वे सब इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में बेटियों को सम्मान ही ना मिले बल्कि वो सब मिले जो आसमान के नीचे सूर्य की रोशनी से हर एक को मिलता है। और हमारी सरकार, केंद्र में सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। पढ़ाई से भी रोशनी आती है और आपका भी अब नारा हो गया है बेटी बचाओ रोशनी बढ़ाओ। तो अगर घर के अंदर ये सोलर लैंप की रोशनी बढ़ेगी तो माथे की दिमाग की रोशनी शिक्षा से बढ़ेगी। इसलिए सभी बेटियों को पढ़ना है और आप तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम सबके माता पिता तुम्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज हमारी करोड़ों करोड़ों बच्चियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में रहती हैं, जिन्हें स्कूल की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। क्लास 5 तक, क्लास 8 तक तो उनको स्कूल मिल जाता है,
लेकिन जब दूर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज जाना होता है तो माता पिता हाथ पीछे खींच लेते हैं। और ऐसे में ये जो हमारी नीली ब्रिगेड है, जो हमारी धर्मा फाउंडेशन की ब्रिगेड है, लगभग 3,000 यूपी में 12,000 पूरे हिंदुस्तान में ये प्रयास कर रही हैं कि हर घर में रोशनी हो और हर की बेटी पढ़ने जाए, हर घर की बच्ची स्कूल में पहुंचे। इसीलिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जो यहाँ उपस्थित हैं, परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो आज तुम लोगों को अपना संदेश देंगे। जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं तब से इन्होंने लगातार बेटियों और महिलाओं के लिए एक नहीं अनेक प्रयास किए हैं। सबसे पहली मीटिंग जो इन्होंने करी, बैठक करी, वो महिला बाल कल्याण विभाग के साथ करी और इन्होंने कहा एक भी बच्चा बीमारी से मरना नहीं चाहिए और एक भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं रहना चाहिए। और शुरू से हम लोग इन दो बातों पे काम कर रहे हैं। 93 लाख बच्चों को मुख्यमंत्री जी के आदेश से जो वाटरबॉर्न डिजीजेज है, जेई है और बीमारियां हैं, उनसे मुक्त करने के लिए 93 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया, 93 लाख 3 महीने के अंदर। और उसके साथ ही साथ अभी स्कूल भेजने के लिए अभियान शुरू हुआ कि बच्चों को स्कूल भेजो, कोई बच्चा स्कूल के बाहर ना रहे। और मुझे बड़ी खुशी होती बताते हुए कि प्रति सप्ताह हमारे मुख्यमंत्री जी उसका रिपोर्ट लेते थे। और आपको जान के खुशी होगी कि इन 4 महीनों के अंदर पिछले साल से 3.5 लाख अधिक बच्चे स्कूल गए हैं। इस बार सरकारी स्कूलों में उनकी भर्ती हुई है, इसके लिए तो ताली बनती है भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया। साथ ही साथ देखो, आप लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, अच्छी अच्छी ड्रेस है, कोई ब्लू में है, कोई ग्रीन में है, कोई रेड में है, लेकिन जो सरकारी स्कूल थे उनकी ड्रेस ब्राउन थी, भूरी भूरी थी, अर्थ कलर की थी, बहुत ही इंसिपिड और बोरिंग थी। तो मुख्यमंत्री जी ने आते कहा ड्रेस बदलो और 2 महीने के अंदर ब्राउन ट्राउजर्स एंड पिंक चेक शर्ट सभी बच्चों को दी गई, ट्यूनिक्स और शर्ट्स दी गई। हमारे मुख्यमंत्री जी गांव से निकले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिना जूतों के नंगे पैर चलकर स्कूल गए हैं। वो जानते हैं कि गरीब का बच्चा भी प्रतिभावान होता है, उसको भी अधिकार होता है। और इसीलिए उन्होंने यह तय किया कि अब पहले स्कूलों में जूते मोजे नहीं होते थे, स्वेटर नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जाड़ा आ रहा है, सर्दी आ रही, स्वेटर भी दी जाएगी और हर बच्चे के पैर में जूता और मोजा भी होगा। इसका भी उन्होंने बजट पास किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं। और मैं आपको ये वचन देती हूँ, चाहे वो हमारा लड़कियों के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया हो, या फिर हम लोगों ने बेटी बचाओ के लिए विमेन बाइकर्स की एक सार्वजनिक अभियान निकाला हो, जन जागरण अभियान, या फिर पुलिस थानों में और महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करने की बात हो, या फिर लड़कियों को वजीफे देने की बात हो, उन्हें बीए की पढ़ाई तक निःशुल्क करने पर विचार हो, चाहे बेटियों के स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उनके सुरक्षा की बात हो, उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रदेश की बेटियों के साथ खड़ी हुई है। और इसीलिए बालिका दिवस पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि पहले क्या होता था, बेटी लड़कियों को और महिलाओं को एकदम पीछे रखते थे, लेकिन अब इस सरकार में लड़कियां और महिलाएं सबसे आगे आ गई। जब मुझे महिला बाल विकास का मुख्यमंत्री जी आपने जिम्मेदारी दी तो लोग मुझसे कहने लगे, अरे विमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब सब कहते हैं कि सबसे अच्छा विभाग आपको मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सबसे ज़्यादा दृष्टि इस विभाग पर है, उनका आशीर्वाद है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ तुम लोगों से, बी वेरी कॉन्फिडेंट इन लाइफ। आज ये जो महिलाएं हैं जो सशक्त हुई हैं, ये 3000 महिलाएं, मुझे बड़ी खुशी है। मैंने आकर अभी फाउंडेशन का काम समझा। गौरव जी, आई डिडंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग हियर, बट व्हेन आई आस्क्ड पीपल कि आप लोग करते क्या हो, तो देखिए ये प्रोडक्ट सेल करके जहाँ एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए, जो ह्यूमन फ्रेंडली
जो ईंधन है उसको हटाकर ह्यूमन फ्रेंडली जो तरीके हैं उनको लाने के लिए, और साथ ही साथ आमदनी बढ़ाकर अपना स्वाभिमान बढ़ाना, और ग्राम स्तर पर सफाई, यानी कि जो हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान को बढ़ाना, शिक्षा देना, जानकारी देनी, महिलाओं का उत्साह बढ़ाना, उनके लिए काम करना। तो मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि महिला सशक्तिकरण में और बालिका सशक्तिकरण में सबसे पहली चीज़ यह है कि आप बेटी होने में गौरव महसूस करिए। कभी मत सोचिए कि मैं बेटी हूँ। पहली सीख, गौरव महसूस करिए। दूसरा, आत्मसम्मान डेवलप करिए और आत्मविश्वास रखिए। आपके लिए कोई रास्ता कच्चा नहीं है। आप आराम से ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, परिवार को लेकर जाएंगे। और जो बालक यहाँ आए हैं उनको मैं भी आशीर्वाद देती हूँ कि वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है। अब बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। और आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों ने भी इन पूरे कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है, तो आपको भी बधाई देती हूँ, आपके माता पिता को भी देती हूँ, और ख़ास तौर से फाउंडेशन को जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक तरफ आर्थिक सशक्तिकरण तो दूसरी ओर सामाजिक सशक्तिकरण, बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। आप सबका आभार, खास तौर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन आकर आप सबको संबोधित करने का एक इनका न्योता स्वीकार किया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी संबोधन के लिए। और यूएन के मुताबिक किसी भी देश में महिलाओं की स्थिति को आंकने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा जो 2 पैरामीटर हैं वो ये हैं कि महिलाओं की वर्क फोर्स में कितनी भागीदारी है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है। और जब हम राजनीतिक भागीदारिता की बात करते हैं तो यूपी इस बार एक अलग रिकॉर्ड बना चुका है। अब की बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा विधायक चुनकर पहुंची है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो कि महिलाओं को किसी भी तरह से शोषण से बचाने की गुंजाइश को बिल्कुल ख़त्म कर देना शायद उनका वास्तविक सशक्तिकरण है। महिलाएं हमारी शिक्षित हों, उनके पास नियमित रोजगार का माध्यम हो, अपनी छत हो चाहे बिल्कुल छोटी ही हो, तो वो किसी भी तरह के शोषण की गुंजाइश को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है ऐसे माहौल में। तो अब हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि वे हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में स्नातक किया। आप 12वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बने, महज 26 साल की उम्र में आप सांसद बने और गोरखपुर से लगातार 5 बार आप सांसद चुने गए। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 के चुनावों में। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ का, कि हमारा मार्गदर्शन करें। धर्मलाई फाउंडेशन द्वारा आयोजित बेटी पढ़ाओ रोशनी बढ़ाओ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश शासन की वरिष्ठ मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, धर्मा लाइफ फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री शौर्य डोभाल जी, कंट्री ऑफिसर श्री विक्रमजीत सिंह जी, गौरव मेहता जी, श्रीमती अनुराधा भावनानी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित धर्मा लाइफ फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से उपस्थित प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम इन सभी बालिकाओं को अपनी कोटि कोटि बधाई देता हूं और इन सब के प्रति
दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आज एक साथ कई तिथियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो है ही, साथ ही साथ इस देश के अंदर ग्रामोदय के सपने को साकार करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक श्री नानाजी देशमुख की जयंती भी है और स्वतंत्र भारत के अंदर भारत की राजनीति में सप्त क्रांति के माध्यम से एक शुचिता आए, एक पारदर्शिता आए, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ को भी एक नई आवाज़ प्राप्त हो, इस दिशा से कार्य करने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी आज जयंती है। मैं इन दोनों महापुरुषों को इस अवसर पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि धर्म लाइफ फाउंडेशन के द्वारा बालिकाओं से संबंधित अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है और शुरुआत जब अच्छी होती है तो उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। ये समाज की सोच का अंतर है कि बालिकाओं के साथ आज भी तमाम प्रकार की उन रूढ़िगत धारणाओं के कारण अन्याय हो रहा है, वे अत्याचार के शिकार हो रही हैं। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने उस समाचार को देखा होगा जिसमें एक परिवार में तीसरी बालिका होने पर परिवार की एक बुजुर्ग दादी ने उस नवजात शिशु को मार करके फेंक दिया था। ये चिंताजनक स्थिति है और पूरे देश के लिए खासतौर पर इस प्रकार की घटनाओं पर सोचने के लिए एक अवसर भी प्रदान करता है कि हम लोग आज भी किस प्रकार की परिस्थिति में जी रहे हैं और किस प्रकार का माहौल दे रहे हैं। शौर्य जी ने मुझे इस फाउंडेशन के कार्यक्रमों के बारे में अभी अवगत कराया था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उन कार्यक्रमों को लागू किया है जो केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में किन्हीं कारणों से वे लागू नहीं हो पाए थे। खासतौर से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम बालिकाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन से जुड़ा हुआ, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ एक अभिनव कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से यह बालिका के प्रति जो व्यवहार सामान्य परिवारों में होता रहा है उससे अलग हट करके एक नई धारणा के माध्यम से उन्हें सम्मानित करके समाज की मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ये महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में जो प्रयास अब तक प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,53,00,000 बालक और बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये सब पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्नातक तक की शिक्षा बालिकाओं के लिए देवी अहिल्याबाई योजना के अंतर्गत मुफ्त में करने के लिए एक कार्य योजना आगे बढ़ाई और हम लोग उसको लागू कर चुके हैं। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज में एक सुरक्षा का बोध उनके अंदर जागृत हो, महिला हेल्पलाइन 181 तो कार्य कर ही रही है। हमारी महिला और बाल कल्याण मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 75 जिलों में
रेस्क्यू वैन के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुके हैं और सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश के अंदर अपना कार्य कर रही है। मुझे अच्छा लगा जब बेटी पढ़ाओ रोशनी पढ़ाओ के इस कार्यक्रम को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक प्रयास हुआ है। और मैं इस फाउंडेशन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी यहाँ पर होंगे मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी मैं उत्तर प्रदेश शासन के एक कार्यक्रम से आ रहा हूँ, उसी कार्यक्रम से मैं सीधे यहाँ पर आया हूँ। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी और संयुक्त विकास आयुक्त उस कार्यक्रम में मौजूद थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस कार्यक्रम में हम लोगों ने 61,700 से अधिक स्वयंसेवी समूह जो महिलाओं की रोजगार और स्वावलंबन के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर गठित किए गए हैं उनकी एक कार्य योजना को लागू किया है। और मुझे प्रसन्नता होगी कि अगर धर्म लाइफ फाउंडेशन उन 61,700 से अधिक स्वयंसेवी समूह के साथ जाकर के किसी एक नए इनोवेशन के साथ कार्य योजना आगे लागू करें तो 61,700 का मतलब प्रत्येक स्वयंसेवी समूह के साथ 10 से 15 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 10 से 15 महिलाओं का उस स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ा होना इस बात को साबित करता है कि सीधे सीधे हम लोग उस समूह की संख्या को अगर आप देखेंगे तो वह संख्या पहुंचती है लगभग 6,10,000 तक। और अगर एक महिला गृहिणी उस प्रोसेस के साथ जुड़ी है तो हम किसी एक परिवार के अनुपात के अनुसार देखें तो सीधे सीधे उसके साथ 61,700 उन परिवारों के साथ लगभग 30 लाख लोग सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। यानी हम लोगों को केवल एक नई दिशा देकर के उस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अच्छा हो सकता है उसको करें, नहीं है पहले से चल रही उन योजनाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको अगर हम प्रोत्साहित कर सकें, एक बड़ी मात्रा में उन बहनों को उन माताओं को कार्य मिलेगा। जो यहाँ पर अभी एक बहन ने यहाँ पर जो बताया कि कैसे पहले घर में घुटन की जिंदगी महसूस कर रही थी, फाउंडेशन से जुड़ने के बाद किस प्रकार से उस सम्मान के साथ अपने परिवार की परवरिश भी कर रही है और सम्मान के साथ अपना जीवन को व्यतीत कर रही है। एक अच्छी शुरुआत, और अच्छी शुरुआत जहां पर भी हो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह कार्य केवल इस क्षेत्र में नहीं, अन्य तमाम क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर इस वर्ष 6 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने कौशल विकास में पारंगत किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 6 लाख से अधिक लोगों को हम लोग उस क्षेत्र में पारंगत किए हैं उनमें लगभग आधी बालिकाएं हैं। मैंने उनको देखा जब वे किसी रोजगार से जुड़ी हुई हैं, किसी एक नए व्यवसाय के साथ वे जुड़ कर के आगे बढ़ रही हैं, उनके अंदर एक नया उत्साह भी देखने को मिला। और बालिकाएं वास्तव में हर क्षेत्र में पारंगत हैं। हम लोगों ने परिणाम देखा, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के परिणाम जब सामने आए थे, उत्तर प्रदेश की जो टॉपर की सूची थी उसमें 147 जो कुल टॉपर थे, हम लोगों ने जब उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 147 में से 99 केवल बालिकाएं थी जो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 की रैंकिंग में आए थे। एक अच्छा और उत्साहवर्धन कार्यक्रम है। हम इस कार्यक्रम को अपने परिवार के साथ जोड़ करके बालिकाओं को पढ़ाने और उनके जीवन में एक नया रोशनी लाने के लिए प्रोत्साहित करने के सामने प्रयास कर सकें, बेहतर होगा, अच्छा होगा, एक सराहनीय कदम होगा। मैं आज के इस अवसर पर धर्म लाइफ फाउंडेशन के द्वारा जो एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, आयोजकों को इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लागू करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि फाउंडेशन बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए, उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके जागरूकता के माध्यम से इस अभियान को उसके लक्ष्य तक
पहुंचाने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं गौरव से निवेदन करती हूँ जो डायरेक्टर हैं धर्मा लाइफ फाउंडेशन के, कि धन्यवाद वक्तव्य दें। मैं इस कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनका आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत धन्यवाद। माननीय श्री रीटा बहुगुणा का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू।